बुद्धम किंचिदेव ही न दग्धोपन्निना देहो न च प्राप्तम मनीषितम। तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर तुमको शंकर मिल भी गए तो उसका क्या करोगे? श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। वो शमशान में रहता है, भूत प्रेत उसके साथ रहते हैं, भंग बभूत जोग रंग वाले हैं, और चिता की भस्म शरीर पर लगाते हैं। करल मसनाम दे धरो, और गले में मुंडमाला धारण करी हुई है। जटाधारी कांठे जगपति हारी पार्वती। और हे भगवती पार्वती, उनके गले में सर्प की माला, भुजग माला कंठ में उन्होंने कंकड़ बना रखे हैं। कपाली भूते भजति जगदीश भवानी त्वत्तारे ग्रहण परिपाटी फल मेरा। हे भवानी, कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो? और इस प्रकार से जब बहुत समझाया, सखी ने कहा, बहुत प्रकार से जब उन्होंने समझाया कि वो भूत भभंग लगाता है, उसका न कोई बाप है, न कोई माँ है, न कोई उसका अत्ता है, न पत्ता है। एक बार शादी कराई, वो उसने कहा कि मायके जा चल तो चलो मेरे साथ। उसके साथ में मायके नहीं गया, और जब नहीं गया तो वो क्रोध में पता नहीं उसने शरीर त्याग दिया, और उस शरीर को घुमाया सारे संसार में, उसके टुकड़े टुकड़े, उसको जलाया भी नहीं, सारे शरीर में और सारे संसार में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। बोलो हरि मैया के। अब एक सखी आई। सख्युवाच शृणु साधो प्रवक्ष्यामि पार्वती चरितं परं हेतुं च तपसः सर्वं यदि त्वं श्रोतुमिच्छति। उंगली दिखाई, हे साधु, हे बाबा, तुम जो भी हो, ब्राह्मण हो, तुम जाओ यहाँ से, हमारा क्यों समय खराब कर रहे हो? उदेयं नचकेनापि न वाञ्छति शिवात् परं त्रीणि वर्ष सहस्राणि तपश्चरण साधिनी। 3000 वर्ष हो गए इसको तपस्या करते करते, और तुम आज कहां से आए? तुम कौन हो? तुम जाओ अपने काम से। रूप सार्थाय जन तुलाकम करणाय च समुदिश्य महेशाना कामास्यानुग्रहाय च यत्ते पृष्ठं दुदं श्रेष्ठ मत्सख्या मनमीप्सितं मया ख्यातं च तत्प्रीत्या किमन्यं श्रोतुमिच्छति। अब हे बाबा, आप कृपा करो, दया करो, हमको बख्शो, आप जाओ। हमने बोल दिया, और कुछ चाहिए तुमको? आप चाहिए। जटिल कह रहा, सखेदं कथितं तत्र परिशाहासोनुमीयते यथार्थं चेतदा देवी स्वमुखे नाम भाषता। अरे तुम क्यों बोल रही हो? तुम क्यों अपना समय खराब कर रही हो? तुमसे तो बात कर रहा मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जटिलेन द्विजन्मना उवाच पार्वती देवी स्वमुखे नैव तम द्विजम्। पार्वती ने अपना मुंह बंद कर दिया, इससे बात ही नहीं करनी है, ये तो शमशान की बात कर रहा है। अब अगले अध्याय में पार्वती जब वहां से वो देवता हटे नहीं, तो पार्वती क्या कह रही है? सुनो तुझे इंद्र जटिल मदवृत्तम निखिलम खलु। हे ब्राह्मण सुनो, सख्युक्तम में तेजस सत्यम तथ्यथैव न चान्य। जो मेरी सहेली ने कहा वही सत्य है। आप जाइए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इत्युक्त्वा वचनम तस्यै स्थिता सा गिरिजा तदा उवाच ब्राह्मणस्तत्र तच्छ्रुत्वा पार्वती वचन। और वो ब्राह्मण देवता मुस्कुराने लग गए। क्या कह रहे हैं? न कथ्यते त्वया मह्यं मित्रस्त्वं निष्फलं भवेत् यथा कार्यं तथा भावी कथनीयं सुखेन च। जैसी तेरी मर्जी वैसा कर, मेरी तरफ से मैं तो समझाने के लिए आ रखा हूं। मैंने देखा मेरा कर्तव्य है, हम धर्म के
प्रचारक है, ब्राह्मण है, हम सन्मार्ग पर चलने को बताते हैं। मैंने तो सन्मार्ग की बात की है। इसलिए हे देवी, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो यथि इच्छा से तथा करो, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। पार्वती कह रही है किम गमिष्यसि विप्रेन्द्र स्थितो भवहितं वद इत्युक्ते च तथा तत्र स्थितो वाच सद्दण्डधिक। क्यों बोल रही हो, क्यों तुम हमारा दिमाग खा रहे हो, हमारे तपस्या में क्यों भंग कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा काम, जाओ अपने काम। कह रहे हैं यदि श्रोतु मना देवी मां स्थापस्य भक्ति पदामि तत्त्वं तत्सर्वं येन ते व्यनुनं भवे। मैं उनके बारे में बताता हूँ कैसा कैसा काम करते हैं। बृहद ध्वजो बैल के ऊपर बैठता है, वो भी उल्टा। महादेवो भस्म दिग्धो जटाधरा, और शमशान की राख और जटा बाल, कंगी कभी मारते नहीं। व्याघ्र चर्मांबरधरा, बाघ की खाल उड़ाई रहती है। गज कृत्यना, और जो नीचे वाला धोती वो गज चर्म हाथी की खाल। कपालधारी सर्वांगै, सारे मुंडमाला गले में पड़ी रहती है। सर्वांगे सुवेष्टितः, सारे शरीर में राख डाली हुई रहती है। विषदिग्धो भक्ष्यवक्षो विरूपाक्षो विभीषण, विष का पान करते हैं, क्या तुम विष खा सकती हो? और भक्ष्यवक्षो, जो भी खाना हो, अभक्ष्य भक्ष न खाना वो भी खा लिया। विरूपाक्षो, कोई रूप भी नहीं है, इतना सुंदर भी नहीं है। अव्यक्त जन्मना सततम गृह भोग विवर्जिता, और शमशान वासी है, घर नहीं है, गृह भोग विवर्जिता, घर के खाने में वो विवर्जित है, घर उनका है ही नहीं। दिगंबरो, नंगा रहता है। 10 भुजो, 10 भुजाएं हैं। भूत प्रेतान्वितः सदा, और भूत और प्रेत उनके आसपास खेलते रहते हैं। बोले शंकर भगवान की। केन वा तारणेन त्वं भर्तारं समीहसे, वज्ञानं ते गतं देवी तद्वदाद्य विचारत। हे देवी, किसने भटकाया तुमको? कौन है ऐसा जो जिसने तुमको शिक्षा दी? तुम स्त्री रत्न तब पिता राजा, तुम स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता राजा है। निखिल भूभृता, बहुत ज्यादा तुम्हारी पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है। तथा विधम पतिम कस्मात् उग्रेण तपसे हसे, इसलिए क्यों अपना शरीर खराब कर रही हो? यदि द्रव्यम भवेत् तस्य कसम स्यात् दिगंबरा, वाहनम च बलिवर्द सामग्री कपितस्य न। उसके पास तो कोई सामान भी नहीं है। गृहस्थ में तो बहुत सारा सामान चाहिए। एकाकी जातिर्न दृश्यते तस्य, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। विद्या ज्ञानम तथैव च, पढ़ा लिखा भी नहीं है। सहायाश्च पिशाचा ही विषम कंठे ही दृश्यते, सहायक उसके दोस्त है, वो भूत प्रेत पिशाच आदि है। और पीने के लिए कंठ में वो भरा हुआ रहता है, विष भरा हुआ रहता है, जैसे प्यास लगती विष पी लेता है। सर्वम विरुद्धम उपाधि, सारे विरुद्ध कर्म है। तब देवी हरस्य च मह्यम न रोचते ये तत् यदि इच्छा से तथा करो। इससे बढ़िया तो तुम हरि के पास चले जाओ। लक्ष्मी नारायण, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। वैकुंठ के मालिक हैं, उनके पास सारा रत्न है, और स्त्री रत्न भी है। तुम तो सुंदरी हो, इसलिए तुम किसी दूसरे का वर्ण करो। असद वस्तु यच सर्वं स्वमी ही से निवर्तयमनस्ताम लो, जे निश्चय से तथा करो। कतम कमल पत्राक्षी, अरे तुम तो कमल के पत्ते के जैसे हो। कासो वे त्रिविलोचना, और कहा उसके 3 आंखों वाला, दिखता भी नहीं बढ़िया। माथे पर तीसरी आंख भी है। शशांक बदना नाथम पंचवक्त्रम शिवा मृता, जटाजूट शिव सेवा प्रसिद्धम परिचक्षते। वचरा देवता सर्वा क्वच भूत बलि प्रिया। देवताओं के साथ तो मित्र रहते हैं, लेकिन उनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। पार्वती कह रही है सप्त जन्म दरिद्र स्यात् वेद्यो यदि शंकरम, 7 जन्मों में भी अगर मैं दरिद्र रहूं, 7 जन्म मेरे होंगे तब भी शंकर को पाऊंगी।
तस्ये तस्ये सेवना लोके लक्ष्मी शादन पायनी। अगर मुझे लक्ष्मी का स्थान भी मिल जाएगा ना, मुझे वहां नहीं जाना है। मैं 7 जन्मों तक भी अगर नहीं मिलेंगे तो मेरे शंकर को ही प्राप्त करूंगी। यो देवो जगतां कर्ता भर्ता हर्ता गुणान्विता। वो देवता शंकर जग करता जग भरता जग पालन करता। वो सारे जग के पालन करता भी है, भरता भी है, हरता भी है। निर्गुणः शिव संज्ञश्च सभी के यह कथम भवे। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। अगुणम ब्रह्मणम रूपम शिवस्य परमात्मनः तत्कथम हि विजानन्ति तादृशस्तत् बहिर्मुखा। अरे वो निर्गुण है, वो बाहर से दिखते हैं ऐसे, अंदर से वैसे नहीं है। शिव निंदा करोति ही, अगर तुम शिव की निंदा करोगे तत्त्वमाज्ञाय यः पुमान् आजन्म संचितम पुण्यम भस्मी भवस्य तस्य तत्। जो शंकर भगवान की निंदा करता है उसका 7 जन्म बिगड़ जाते हैं। और अब जब त्वया निंदा कृता यात्र हरस्यामृत तेजसः तत्पूजा कृता यन्मे तस्मात् पापम भजाम्यहम्। हे ब्राह्मण, तुम तो पूजा करने के लायक भी नहीं हो। किसके यहाँ पूजा करते हो तुम? किसने तुमको ब्राह्मण बनाया? शिव विद्वेषिणः दृष्ट्वा सचैलं स्नानमाचरे। तुमको तो अगर सागर में भी डुबाया जाएगा तो भी तुम पवित्र नहीं होने वाले। तुम शिव की निंदा कर रहे हो। 100 साल तक भी, पूरे जन्म भर भी तुम सागर में पड़े रहोगे तब भी तुम पवित्र नहीं हो। शिव विश्वेण दृष्टः प्रायश्चित्तम समाचरे। जो शिव की निंदा करता है वो अगर प्रायश्चित न करे तो उसको दोष लगता है। रे रे दुष्ट त्वया चोक्तम जानामि शंकरम। मैं तुमको कह रहा हूं, अरे दुष्ट सुन ले, निश्चयेन न विज्ञातः शिव एव सनातन। साक्षात सनातन, शिव से परे कोई सनातन नहीं। यथा तथा भवेत् रुद्रो यथा वा बहुरूपवान। जैसा भी है वो मेरा है। प्रेमिका है ना, अपने प्रेमी के लिए अब शब्द नहीं सुन सकती है। इति बुद्ध्या विष्णु और ब्रह्मा बिना समस्तस्य कापि महात्मना। ब्रह्मा विष्णु सारे भी आएंगे ना, उतन्ये निर्जराराध्या कालाधीना सदैव ते। अगर वो ब्रह्मा विष्णु उसकी निंदा करेंगे तो उनके सामने मैं काली के रूप में आ जाऊंगी। इत्युक्त्वा गिरिजासाहि गिरीश्वर सुतामने वीरराम शिवम दद्यो निर्विकारेण चेतसा। फिर शांत हो गई, ब्राह्मण वहां से हटे नहीं। फिर गिरिजा ने बोला, अयम दुष्ट पुनर्निंदा करिष्यति शिवस्य ही ब्राह्मणत्वा अवध्यश्चात्युच्चो जश्च सर्वथा। तुम ब्राह्मण हो नहीं तो मार खाते। तुम जाओ यहाँ से। कृत्वा स्वरूपम सुभगम शिव ध्यानम यथा तथा दर्शयित्वा शिवायेतां मुखे शिवा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने पार्वती को दर्शन दिए। बोल पार्वती मैया की जय। अब पार्वती को दर्शन दिए। पुत्र्यास्य सीमां हित्वा न त्वं त्याज्य ममा मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि परं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। अद्य प्रवर्तते दासस्तपो विकृत एव च क्रीतोऽस्मि तव सौन्दर्या तत्क्षणमेकं युगायते। हे देवी, मैं आपकी परीक्षा के लिए आया था। मया परीक्षितासि त्वं बहुधा दृढ़मानसे। मेरे मन में आया तो क्षमा स्वापराधम में लोक लीलानुसारिणा। हे पार्वती, हे सखी, हे सारी देवियों, आप मुझे क्षमा कर देना। भगवान कह रहे हैं, नत्वा दृशि प्राणयिनी। मैंने तुम्हारे जैसी प्राण प्रिया नहीं देखी। पश्यामि चतुर्लोकिके। तीनों लोकों में मैंने तुम्हारे जैसे प्राण प्रिया नहीं देखी है। सर्वथा हम तवाधीनः
स्वकामा पूर्यताम शिवे। साहब मैं तुम्हारे अधीन हूँ और तुम बोलो प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। मैं प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं न दे सकूं। एहि प्रिये मत्सकासं पत्नीं त्वं मे वरस्तव। हे देवी मेरी प्रार्थना है आप मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। त्वया साकं द्रुतं यासे स्वगृहं पर्वतोत्तमम्। मैं तुमको लेने बारात लेकर के तुम्हारे घर में आऊंगा। इत्युक्ते देवदेवेन पार्वती मुदमापुषा तपोजातं तु यत् कष्टं तज्जहो च पुरातनम्। पार्वती की जितनी परेशानी हुई थी सारा शरीर पार्वती का हल्का हो गया। सर्वः श्रमोऽपि नष्टो, सारी श्रम जो थकान थी वो खत्म हो गई। उत्साहस्तु मुनिसत्तमः फले जाते श्रमः पूर्वो जानन्तो नाशमाप्नुयात्। और जब प्रसाद के रूप में शंकर भगवान ने दर्शन दिए तो पार्वती मैया की सारी थकान दूर हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। शिव और शिवा का संवाद है, बातचीत है, देखो बात कर रहे हैं। और त्वं नाथो मम देवेश त्वया किम विस्मृतं पुरा। आप मेरे नाथ हैं। अभी शिव और शिवा एक साथ हैं, तुमने कैसे मुझे भूल दिया इतनी जल्दी। दक्ष यज्ञ विनाशम ही यदर्थम कृतमान हठात। और दक्ष के यज्ञ में आप मेरे साथ क्यों नहीं चले थे। सत्यम साहसमुत्पन्ना मेनाया कार्य सिद्धये देवानां देव देवेश कारकात्म सुधात्मना। मैना देवी ने भगवती जगदम्बा की तपस्या की है, तब मेरा जन्म हुआ। और अब मैं तुम्हारे से क्या ही जाऊंगी, तब हमारा एक पुत्र होगा, उसको तारकासुर को वो मारेगा। यदि प्रसन्नो देवेश, हे देवता अगर आप प्रसन्न हैं करो कृपाम यदि पतिर्भव मनीषान मवाक्यम कुरु प्रभो। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं शंकर भगवान। एहि प्रिये मत्सकासं पत्नी त्वं मे परस्तव। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। और देवी क्या कह रही है, यदि प्रसन्नो देवेश करो कृपाम। यदि आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझ पर एक कृपा करो। पतिर्भव महेशान मम वाक्यम कुरु प्रभो। दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। और दूसरे अध्याय में भगवती ने पार्वती ने कहा आप मेरे वर्ण करने के लिए बारात मेरे घर में लाओ। विदुर गृहे मया सम्यक, मेरे घर में ठीक प्रकार से आगत्ये त्वदनुज्ञया, आप आइए। प्रसिद्धम क्रियताम तद्वै विशुद्धम परमं यशः। आप प्रसिद्ध हैं और आप बारात लेकर के आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गंतव्यम भवता नाथ, हे स्वामी मैं अब जाती हूँ। हिमवत् पार्श्वतः प्रभो, हिमालय के उस शिखर पर याचस्त्वं मां ततो भिक्षुर भूत्वा लीला विशारदः। आप एक काम करना, आप विवाह से पहले एक बार हमारे घर में जरूर आना। बोल पार्वती मैया की। आजकल लोग जाते हैं ना, दूल्हा एक बार घर जाता है, कैसी है, फिर तो उसका आना जाना लगा रहता है। नग्रहा पूजितास्तेना दक्षेण जनकेन में ग्रहाणाम विषयस्तेना सचिद्रोयम महाभो। भगवान कह रहे हैं शिव उवाच सुनो देवी महेशानी परमं वचनं मम यथोचितं सुमांगल्यं मविकारी तथा गुरु। ब्रह्मादिकानि भूतानि स्वनित्यानि परानने दृष्टं यत् सर्वमेतच्च न स्वरं विदिभामिनि। हे देवी मैं सारे देवताओं को लेकर के आऊंगा। मायामयं कृतमिदं जगत् समग्रं
सर्वात्मना हि विगृतं परया स्वबुद्ध्या सर्वात्मभिः सुकृतिभिः परमात्म भावे संसक्तमात्मनि गणैः परिवेष्टितं च। सारे देवता ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी सज्जन दुनिया में जितने सारे लोग हैं, तुम घर जाओ और अपने पिता को बोलो कि जनवासी बनवाइए। बोलिए राज श्री अखिलेश्वर महाराज के ग्रहा के ऋतुगणा के वान्य भी त्वया ग्रहा के मुक्तम चादुनम देवी शिवाय वरवर्णिने। पार्वती कह रही है कृपा कुरु महेशान तब भक्तास्मि नित्य सह तब पत्नी सदा नाथ जन्मनि जन्मनि। हे महाराज एक कृपा करना मुझ पर कि मेरे जितने भी जन्म हो सब जन्मों में आपकी पत्नी हूँ। तुम ब्रह्मा परमात्मा ही निर्गुण प्रकृति परः, तुम परमात्मा हो निर्विकारी निरीहश्च स्वतंत्र परमेश्वर, कोई विकार नहीं है तुम में और स्वतंत्र भी हो और आप परमेश्वर हैं। सर्वथा त्वामहं जाने महादेव महेश्वर किमुक्तेन च सर्वज्ञा बहुनां विदया कुरु। ज्यादा क्या कहना है आपके बारे में। तत्र गत्वा महेशानो नंद्यादिव्य सौचिवान कृतांतम सकलम तम वे परमानंद निर्भर। तब भगवान शंकर नंदी आदि के पास गए और सब गणों को बताया कि आज मैं वहां जा रहा था, मुझे पार्वती मिली, हमारी बातचीत हुई, मैं वेश बदल के गया था, बहुत डराया, बहुत समझाया, बहुत बोला कि वो भूत बबंग में लपेट रखा होता है, शमशान में रहता है, अवगढ़ है, इसके कोई माँ बाप नहीं है, गले में मुंडमाला धारण करी है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। तब मैंने उसको अपना रूप दिखाया। ते श्रुत्वा कनाः सर्वे भैरवाध्यास सर्वदा। बोले भैरवनाथ जी महाराज के सारे गण भैरवादी सब बभूव सुखिनोत्यंत विबुधुः परमोत्सव। सबने उत्सव मनाया और सबने जो है वहां पर कैलाश में उत्सव मनाया कि आज हमारे भगवान हमारी भगवती को मिलने गए थे। बोलो शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अखिलेश्वराय शिव अखिलेश्वराय हर हर भोले शिव अखिलेश्वराय शिव अखिलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। अखिलेश्वराय शिव अखिलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। अखिलेश्वराय शिव अखिलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय।
सुप्रहिष्टा स्वालिभिः प्रणनामतौ। उस दोनों ने अपनी पुत्री को बड़ा प्रेम किया, उसका माथा चूमा। इति सर्वे सुप्रशंसा प्रमेणुस्ता प्रहर्षिता चंदनै सप्रशुनै च समानतु शिवा मुदा। अब जब पार्वती घर पहुंची तो भगवान ने एक लीला की। बोलिए शंकर भगवान के। तस्मिन् अवसरे देवाभिमानस्ता मुदाम्बरे पुष्पवृष्टि शुभां चक्रुर्नत्वा तां तुष्टपुष्टवै। सारे देवता इकट्ठे हो गए, भगवान लीला के भगवान शिव लीला कर रहे हैं। और राजा क्या कर रहे हैं वहां? राजा हिमाचल स्त्रियों निर्वचन चक्रु ययुजो राशिस सह हिमवान में नका माता ममोदाति मुनीश्वर। राजा हिमाचल और मैना दान कर रहे हैं, लोगों को सामग्री दे रहे हैं। ब्राह्मणेभ्यः बंदिभ्यः पर्वतेन्द्रो धनम ददौ। ब्राह्मण को, बंदियों को और जितने सेवक हैं पर्वतेन्द्रो धनम ददौ। पर्वतराज मंगलम पाठयामास सदुज्यो महोत्सव। और भगवान कह रहे हैं आप हमारे यहाँ मंगल गान, सुस्ति वाचन आदि के पाठ, गीता पाठ, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण आदि का पाठ करिए। ततः हिमवांस तदात सुप्रहिष्टा प्रसन्नते सम्मान सकलान प्रीत्या स्नातु गंगाम जगामहि। और हिमालय, राजा हिमाचल, हिमालय जो है वहाँ गंगा स्नान के लिए, गंगा अवतरण क्षेत्र पे उनके घर के नजदीकी गंगा अवतरण क्षेत्र के नजदीक रहते तो गंगा स्नान के लिए जाते थे लोग। तो रोज आज गंगा स्नान के लिए जैसे के एक तन्नंतरे सबको सुलीलो भक्तवत्सलः। इस बीच भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए। सुनर तटकौ भूत्वा मेनका सन्निधिं। मेनका के सामने के नटवर बन करके, मदारी बन के, श्रृंगम पामे करो गृहीत्वा, हाथ में श्रृंगी, दक्षिणे डमरू तथा पृष्ठे कथां रक्तवासां नृत्यगान विशारदा। ततः सुनट रूपौसौ मेनका प्रांगणे मुदा चक्रे सुनृत्यं विविधं गानं चाति मनोहरम्। मैना की चौक में पहुंच गए और नाचने लगे, डमरू बजाने लगे, श्रृंगी बजाने लगे। श्रृंगम च डमरुं तत्र वादयामास सुध्वनिं महतीं विविधां तत्र स चकार मनोहरम्। सारे लोग इकट्ठे हो गए। कहां से एक बाबा आ गया, बहुत सुंदर है, नाच रहा है, गा रहा है और वेश बना रखा है नटवर का। तां दृष्टुं नगरा सर्वे पुरुषाश्च स्त्रियस्तथा आजग्म सहसा तत्र बाला वृद्धा अपि ध्रुवं। सारे लोग आए। आज पार्वती के घर में कौन आया? श्रुत्वा सुगीतं तद्दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरं सहसा मुमुहुः सर्वे मेनापि च तदा मुने। मेना भी बाहर आई और मूर्छा संप्राप्य सा दुर्गा विलोक्य हृदय शंकरं त्रिशूलानादिक चिन्हानि विभ्रम चाति सुंदरम। और जगदम्बा ने देखा, पहचान लिया कि वो कल वाला ब्राह्मण है, आज नटवर बन के आया है। माँ ने पहचान लिया, बाकी किसी ने नहीं पहचाना, किसी को कुछ नहीं बोला, चुप रही। और विभूति भूपतिम रम्यम अस्थिमाला समन्वितम। अस्थि माने हड्डी, हड्डी की माला गले में है। त्रिलोचनस्वलद्वक्त्रं नागयज्ञोपवीतिकं। 3 नेत्र हैं और नाग का जनेऊ है, नागयज्ञोपवीतिकं। हृदयस्थं हरं दृष्टे संचात प्रणनामतं परं प्रभे मानुषं हि पतिर्मे त्वं भवेति च। और मन में ही प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया कि हमारे चौक में भगवान आ रखे हैं। और ततो में न सुरतनानि स्वर्ण पात्रा स्थितानि च तस्मै दातुयो प्रीत्या तद्भूति प्रीति मानसा। और मैना एक थाली में स्वर्ण लेकर के, रत्न लेकर के, अनेक प्रकार की खाने की सामग्री, मिठाई आदि कुछ सखियों के साथ लेकर के, डोली टोकरे आदि, बाबा ये लो बाबा, दान ले लो बाबा,
तानि च स्वीकारासो भिक्षां यासे शिवां चतां। देखो वो भिक्षा में क्या मांग रहे हैं, तानि न स्वीकारासो, हे मैया मेरे को ये नहीं चाहिए, भिक्षां याचे शिवां चतां, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। बोल शंकर भगवान की। पुनः सुनृत्यम गानम च कौतुकात् कर्तुमुद्यतः, और हट पर नाचने लग गया। भैया मुझे ये सब सामग्री नहीं चाहिए। बोलो क्या चाहिए बाबा तुमको, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। बोल पार्वती मैया की। मैना तद्वचनम श्रुत्वा चुको पति सुविस्मिता। देखो मैं अब कहानी अपने घर से नहीं लाया, शिव महापुराण बोल रहा है। पार्वती खंड के 30वें अध्याय का 38वां श्लोक है कि मैना भिक्षा मांग रहे हैं, क्या तुम्हारी बेटी चाहिए, कथा में रहना, इधर उधर मत जाना। भिक्षुकम कर्तयामास बहिष्कर्तुं ये सचा, मैं भाई की भिक्षा का बहिष्कार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। एतस्मिन्नन्तरे तत्ता गंगान्तो गिरिराजयो, गंगा जी से गिरिराज आए। तदर्श पुरतो भिक्षु प्रांगणस्य नराकृतिम्, एक पुरुष अपने आंगन में देखा। सुत्वा मेतान मुखादृतम तत्सर्वम शुचको वसा, मैना ने कान में कहा ये नटवर जो मैंने इसको भिक्षा के लाए देखो इतना सारा सामान दिया, और ये बोल रहा कि अपनी लड़की दे दो। आज्ञां चकारानुश्चान दुष्टकर्तुं च तं नटं महाग्निमिवं दुःसप्तः प्रज्वलं तेजसं सद्म ससाक बहिष्कर्तुं कोपितं मनिषत्तम। और उन्होंने कहा कि बाबा क्या बोल रहे हो, क्या नाम शनाप पक रहे हो, हमारी जवान बेटी है, इसकी सगाई हो चुकी है। और उसने कहा मैं तो भिक्षा में नहीं लूंगा, और किसी के दरवाजे से कोई भिखारी खाली नहीं जाना चाहिए। पितरों से हम क्या मांगते हैं, पितरों से मांगते हैं कि हमारे दरवाजे पे कोई भिक्षुक आए तो खाली हाथ बिल्कुल न जाए और ज्यादा देर भी ना रहे। ये हम अपने पूर्वजों से मांगते हैं। ततः स भिक्षुकास्तात् नीला रत्न विलाससा तैर्दयामास शैलाया स्वभ्रा प्रभावमन्तकम्, अपना प्रभाव शैलराज को पर्वतराज को दिखाया। शैलो ददर्शं तं तत्र विष्णुगुरुपधरं दुर्गं किरीटनं कुंडलिं च पीतवस्त्र चतुर्भुजं। शैलराज पर्वतराज हिमालय में देखा, हिमाचल ने जो विष्णु का रूप रख करके किरीटी कुंडल पीत वस्त्र चतुर्भुजी यद्यत् पुष्पादिकं दत्तं पूजा काले गदावदे। जैसे विष्णु भगवान की पूजा करते हो अपने घर में, बिल्कुल भगवान गात्रे सरति तत्सर्वं भिक्षुकस्य ददर्शः, वो सारा भिक्षु हुए थे दिखा, जैसे उनके यहाँ लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर था। ततो ददर्श जगतां सृष्टारां स चतुर्मुखं, तब वो ब्रह्मा बन गए। रक्तवर्ण पठस्तं च सूत्र सूक्तम गिरीश्वरा, और श्रुतियां मने वेद पाठ करने लगे। ततः सूर्य स्वरूपश्च जगत चक्षु स्वरूपकं ददर्श गिरिराजं स क्षणं कौतुक कारणं, तब उन्होंने अपना सूर्य का रूप बनाया। और ततो ददर्श तम ताता रुद्र रूपम महाद्भुतम, तब उन्होंने अपना रुद्र रूप रौद्र रूप बनाया। और पार्वती सहितम रम्यम विहस्यन्तं सुदेजसम, और पार्वती के साथ शंकर भगवान का रूप बनाया। पार्वती अंदर है। एवं बहुनि रूपाणि तस्य तत्र ददर्श च, ये पर्वतराज हिमालय को सारे रूप दिखाए। सुविस्मितं विभुवासु परमानंद संयुतः, कभी वो आश्चर्यचकित हुए, कभी उनको आनंद आया, लेकिन फिर टेंशन में हो गए। न स्वीचकार शैलंदो मोहितः शिव माया, शिव की माया लग गई, जाल फैला दिया भगवान ने। भिक्षु किंचन जग्राह तत्रैवांतर्धते हरः, वो भिक्षु वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोले शंकर भगवान के, पार्वती मैया की। इस प्रकार से तब जो है भगवान शंकर जो है सप्तर्षि लग्न पत्रिका लेकर के ब्राह्मणस्य वचनं श्रुत्वा मेनो वाच हिमालयः शोकेन साश्रुनयना हृदयेन विदूयता। ब्राह्मण का वचन सुन करके उन्होंने वो जो भिक्षुक आया था उसके बारे में शैलराज पर्वतराज चिंता कर रहे हैं कि वो कौन था, कहां से आया था।
अपने बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि वो कहाँ से आया था, कौन था। कभी वो विष्णु का रूप रखा, कभी ब्रह्मा का रूप रखा, कभी उसने हमारी बेटी को साथ में रख करके कैलाश पति का रूप रखा। कौन था वो? शैलेंद्र मदवाक्यम हरिणाम सुखावयम। मैना कह रही है अपने पति से, सैव वदान सर्वान के मुक्तम ब्राह्मणे नहा। क्यों चिंता कर रहे हो? तो चले गया। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? गले बद्धां विकाराज्वा यस्यामि गहनं वनं महामृत्यो मज्जयिष्ये तस्मै दास्यामि नो श्रुताम्। वो कह रहे हैं, मैना कह रही है, गले बद्धां विकाराज्वा, रज्वा माने रस्सी, मैं अपनी बेटी के गले में रस्सी बांध के ना उसका गला, उसको मार दूंगी। यस्यामि गहनं वनं, और उसको जंगल छोड़ दूंगी। महाबुद्धो महायिष्ये तस्मै दास्यामि नो श्रुताम्। लेकिन मैं उसको अपनी लड़की नहीं दूंगा। उसके बारे में सुना है, और भगवान मैना को उनके बारे में पता लगा कि ना उनका घर है, ना बार है, कुछ भी नहीं है। हमने अपनी बेटी नहीं देनी है। एतस्मिन् गत्तरे तत्र गत्वा मैना कुपा गोपालयं शुचा। और मैना वो भवन में चले गई। त्यक्त्वा हारं रुदन्ती च चकार शयनं भुवि। गले की जो माला थी उन बाहर रख दिया। त्यक्त्वा हारं, और रुदन्ती सा चकारम शयनं भुवि, और सो गई, रो रो के सिर रख करके और सो गई। भगवान ऋषि कह रहे हैं, तपस्तप्तम त्रिधा पूर्वम वेदाध्ययनमोत्तमम अग्निश्च हुता पूर्वम तीर्थानि विविधानि च। पहले उन्होंने हे देवी, आपने बहुत तपस्या कर रखी इस पुत्री को पाने के लिए। पुण्यवंतो वयम धन्या दृष्टे तद्वदिवंतुरम यस्याम देव विधेकारी शिवैनेव नियोजिता। संत महात्मा कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो समझाने गए हैं सप्तर्षि, वो भगवान है, वो लीलाधारी हैं। और भवत भी कल्पितो यो ये विधि स्यात् अधिकस्ततः। ज्यादा उनके बारे में क्या कहना है? ये ब्रह्मा विष्णु जो सारे देवता हैं वो सब उनके अंडर में रहते हैं। इत्येवं वचनं श्रुत्वा मुनैः सत्तमालसाया आनंद लेविरे सर्वे प्रभुनां गृहीतदा। सब लग्न पत्रिका लेके गए, और हिमालय कह रहे हैं फिर, धन्योहम कृतकृत्योहम सपदम जीवितम मम। सप्तर्षियों ने समझाया, मैना को भी समझाया, लोके सुदर्शनीयोहम बहुतीर्थ समो मतः। हमने बहुत तीर्थों का दर्शन किया है, लेकिन अब एक तीर्थ हमारे घर में है, पार्वती, उसका विवाह की चिंता हो रही है। यस्मात् भवन्तो मद्येहा आगता विष्णु रूपिणः। एक समय भगवान विष्णु के रूप में हमारे घर में आए। परसों में पूर्णानाम भवति कार्या कृपाणानाम गृहेषु। उनके आने से मेरा कार्य सिद्ध हो गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तथापि किंचित कार्यम, तब भी थोड़ा काम बच गया। सदृशम सेवकस्य में, मैं उनकी सेवा नहीं कर सका, वो ऐसे ही अंतर ध्यान हो गए। कथनीयम सुदयया सफलम स्यात् जनुर्मम। मेरा कहने की बात नहीं है, मेरा जन्म सफल हो गया है। हिमालय कह रहे हैं, सप्तर्षयो महाभाग भवद्भि तुरीरितिदम तत्प्रमाणीकृतं मेहि पुरैव गिरिशेक्षया। आप जाइए, आपका स्वागत है, आप बारात लेकर के आना। अरुंधति अब उनको समझा रही है, उत्तिष्ठ मेने के साधु। अरुंधति जो वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी है, सप्तर्षियों की धर्मपत्नियां भी जा रखी है उनके साथ। अरुंधति ने सप्तर्षि और वशिष्ठ जी की पत्नी दो अरुंधति है, उन्होंने मैना को उठाया। आगता मुनयश्चापि सप्तायाता कृपालो। अरे तुम्हारे घर में सप्तर्षि आ रखे हैं और तुम यहाँ को भवन में पड़ी हुई। अरुंधति स्वरम श्रुत्वा शीघ्रम उत्थाय मेनका। जैसे अरुंधति की आवाज कान के अंदर गई, वैसे खड़ी उठी। उवाच शिरसा नत्वा ताप पद्माभिमुखेसा। खड़ी उठी और उनको माथा टेका।
अद्योहम किमिदम पुण्यम अस्माकं पुण्य जन्मनाम। आज आपके घर में, आप हमारे घर में आए हैं, हमारा जन्म सफल हो गया। बोलो क्या सेवा है? पदूर जगत विदे पत्नी वशिष्ठ्या त्यागते हवे। वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी कहीं नहीं जाती है, हमारे घर आइए। किमर्था मागता देवी, आप ये देवी आप कैसे आए, क्या कारण है? साथी पुण्यस्माकं पुण्य जन्मनाम पदूर जगत विधे तन्मे ब्रूहि विशेषतः अहम दासी समाहिते ही। मैं तो तुम्हारी दासी के जैसे हूँ। स्वसुता करुणा करो, अपनी बेटी पर मुझ पर दया करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद वाक्यम अस्माकं शुभ कारण। शैलेंद्र ने सुना, शिवाय पार्वती देहि संघर्ष सुरो भव। ये मैना, ये सप्तर्षि इसलिए आए हैं, इन्होंने फैसला कर दिया है कि पार्वती को शंकर भगवान को देना ही देना है। और देहि संघर्ष सुरो भव, तुम सास और मैं ससुर बन जाऊंगा। सास और ससुर कहते हैं, स्व मने अपना, संस्कृत शब्द है स्व। ससुर नहीं होता है, ससुर होता है। स्व मने अपना, सुर मने देवता। देखो, अपना देवता होता है, और इसीलिए तो बोलते हैं वो जो ससुर घर निवासम स्वर्ग तुल्यम समानम। जब देवता के घर में गए, और सा मने सा स्त्रीलिंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो अपने सा ताऊ ते पढ़ा होगा। तो सा सह मने होता है पुल्लिंग, और सा स्त्रीलिंग। सास सा मने वो भी वही है, यानी देवी। अब ससुर मने अपना देवता, सास वो भी वैसे ही। देवी और देवता के घर में इसीलिए कहते हैं कि ससुर घर निवासम स्वर्ग तुल्यम समानम। पर्वतराज कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे मैना, मुझे ससुर बनने की इच्छा है। अया चितारम सर्वेशम प्रार्थयामास यत्नतः तारकस्य विनाशाय ब्रह्मा संबंध कर्मणि। अरे मेरी बेटी के भाग्य में हिमालय की पुत्री कैलाशपति शंकर भगवान की पत्नी बनेगी, और तब इसके गर्भ से तारकासुर को मारने वाला कोई होगा। ऋषीणाम वचनं श्रुत्वा प्रहस्य स हिमालयः उवाच किंचित भीतस्तु परम विनय पूर्वकम। थोड़ा तो डरे हो कि अपनी बेटी को देना, बेटी देना बहुत कठिन होता है। बाप को बहुत डर लगता है बेटी के लिए। बेटी और बाप को ही ये पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं रहता है। माँ और बेटी का जो बेटी और बाप का जो संबंध है, वो माँ बेटे का भी नहीं हो सकता। हिमालय कह रहे हैं कि शिवस्य राज सामग्री नहीं पश्यामि कांचन। शिव को कुछ भी नहीं चाहिए। कचितास्त्रमैश्वर्यम कावास स्वजन बांधवम। अब वो हमारे घर में आएंगे तो क्या होगा? वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सप्तर्षि जा के उनके घर में समझाने बारात कैसे आएगी। सापट्टा सलाह पत्रिका, सापट्टा माने सलाह पत्रिका, सलाह करने जा रखे, इतने बाराती आएंगे, ऐसे ऐसे बाराती आएंगी, तुमको ऐसे ऐसी व्यवस्था करनी है। शृणु शैलेन्द्र मदवाक्यम सर्वथा तेहितावहम धर्मा विरुद्धम सत्यम च परत्रेह मुदावहम। हम कभी कोई काम ऐसा नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध हो। शिवा शिवस्य पत्नीयम शैलम जन्मनि जन्मनि। अरे वो जन्म जन्म की पत्नी है, तुम क्या रोकोगे उसको? कल्पे कल्पे बुद्धि रूपा ज्ञानी नाम जननी परा। कितने कल्पों में 32 कल्प होते हैं। ये श्वेत 12 कल्प है, श्री श्वेत 12 कल्प है ये जो चल रहा है, जिसमें आप हैं। और शिव पुराण भी श्री श्वेत 12 कल्प का है, इसी कल्प का है। शिव पुराण की जो कथा है इसी कल्प की है। और श्रीमद् भागवत जो आप सुनते हैं पद्म कल्प की कथा है, और श्रीमद् देवी भागवत आप सुनते हैं वो सारस्वत कल्प की कथा है। तो कथाओं में जब भेद होता है तो कल्प भेद। अभी आप सारस्वत कल्प में,
श्री श्वेत बाराह कल्प है ये। जयते कल्पे कल्पे बुद्धि रूपा ज्ञानी नाम जननी परा। प्रत्येक कल्प में ज्ञानियों की माँ होती है, इसको ज्ञानी सज्जन माँ कहते हैं। जयते स्म सदा सिद्धा, हमेशा सिद्ध महात्मा इसका जयकार करते हैं। सिद्धिदा सिद्ध रूपिणी, ये सिद्धि देने वाली है और सिद्ध रूपा है। तुम्हारे घर में सत्या अस्ति चिता भस्मा भक्त्या दत्ते हरा स्वयं। और ये पक्का है कि भगवान अस्थियों को गले में रखते हैं और भक्त्या दत्ते हरा स्वयं। जायते स्म सदा अस्तम स्वेच्छया कन्या, इसलिए तुम अपनी इच्छा से तेहि भद्रा हराय च, अपनी कन्या अथवा सा स्वयं कांता जाने दास्यति। अगर तुमने नहीं दिया तो उठा के ले जाएंगे। बोल शंकर भगवान की। शिवाम शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छया चैन दास्यसि, पविता तद विवाहोत्र पवितव्य बलेन च। भाभी, भाभी माने जो होने वाली है, ये शिवा और शिव ये अजन्मा है, ये जन्म नहीं लेते हैं। ये तुम्हारे घर में आई है, जन्म लेके नहीं आई है। इसका भी एक कारण है कि ये शिव भगवान के साथ जाएगी। अहो प्रतिज्ञा दुर्लभ्या साधूनाम शिवार्थिनाम सर्वेषां जगते मध्ये किमशिष्य पुनर्गिरि। इसलिए हे गिरिराज, हे हिमालय, हम जानते हैं हिमालय के कस्य वंशोद्भवो ब्रह्मन् नरण्यो नृपश्च सह सुतां दत्त्वा च कथं रक्षा रक्षा अखिल संपदा। हे भगवान, मेरी जो अखिल संपदा है वो सब इसके लिए है, आप कुछ भी करिए। इति श्रुत्वा वसिष्ठस्तु शैलवाक्यं प्रसन्नधि प्रोवाच गिरे तस्मै नृपवार्ता सुभाम्यः। ऐसा वाणी सुन करके तब भगवान ने वो वशिष्ठ आदि जो ऋषि थे वो चले वहां से, और वशिष्ठ के वचन सुन करके भगवान वो लोग अपने, अब उन्होंने वहां जाने से पहले लग्न पत्रिका पढ़ी। लग्न पत्रिका में क्या क्या लिखा हुआ है, सलाह पत्र में लिखा हुआ होता है। गतेषु तेषु मुनिषु सप्तर्षि मुनीश्वरा तारुण्यति यदा कार्षीत प्रमीमिते। कह रहे हैं ततः सकारयामास स्वर्ण संग्रह दारमात नाना विलास सामग्री विवाह करणोच्यता। हे देव, हे पर्वतराज, आप हमें अनेक सामग्रियां इकट्ठी करने लग जाओ। तंडुलाम बहुन शैलान पृथकानाम तथैव च। तंडुल में चावल, गुड़ानाम शर्कराणाम च लवणानाम च तथैव च। गुड़ इकट्ठा करो, शक्कर इकट्ठी करो, नमक इकट्ठा करो, क्षीराणाम च घृतानाम च। दूध लगेगा, घी लगेगा, दवानाम वापी चकार का, वापी माने कुआं, इनके तालाब बनाओ। नाना विधास सामग्री विवाह करणोच्यता। क्षीराणाम संकुलीनाम स्वस्तिकानाम शर्कराणाम तथैव च। अमृते क्षुर ससानाम च तत्र वापी चकार था। अमृत के कुंड बनाओ। मंगलम मणिरत्न प्रकाराणि सुवर्णरत्नानि च द्रव्येणाति चान्य संग्रहम त्रिदूरों का। मणिरत्न दान देने के लिए तुमसे दान की सामग्री से यहाँ बहुत देवता आएंगे, बहुत बारात आएगी। यहाँ बारात का कोई नियम नहीं, कितनी बारात आएगी कोई गिनती नहीं। ता मंगलम से मुदा चक्रोभूषिता भूषणे स्वयं, प्रत्येक को आपने माला पहनानी, रत्नमणि देनी है। पुरा दुष्टस्त्रियो दृष्टा लोकाचारम प्रकृति है सर्वा भावेन सुप्रीतु बंधुर वर्गाम समोत्सुकम एतस्मिन् नंतरे तस्या बांधवाश्च निमंत्रिता। इसलिए संसार के जितने देवता हैं उनके बंधु बांधव इष्ट मित्रगण सबको निमंत्रण दे रखा है। सुदीप्य रचना युक्ता आयो बहुत सुखा सत्यो दुर्गमना च मुदिता सकलत्र का। बहुत सुंदर सुंदर घर बनाइए, टेंट लगाइए। कबीर कपि महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालय, बड़े बड़े पर्वत तुम्हारे घर में आएंगे। हे हिमालय राज, प्रवंच पर्वत राजो ही महाप्रबल पक्षदा आगच्छाम गरिष्येता समुपायन आदृता। क्रौंच यहाँ आएगा। पुरुषोत्तम शैलोपी सब परिक्षद आदृता।
नील सलील सुमता सस्त्री को दुर्ग संगीता नील आएगा, सलील आएगा, सुमत आएगा, स्त्रियों सहित आजगाम हिमागस्त्या ग्रह आनंद संगीता विंध्य पर्वत श्रेष्ठ विंध्य पर्वत आएगा, नाना संपर्क संबंधिता आजगाम परिष्ठा सदा रत्न सुबह वो अपने रत्नों को लेकर के आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी चिंता तुम्हारी मदद करेगा। कालंजर महाशैलू बहु संबंधिता कालंजर पर्वत बहुत खुश होगा कि तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, सारा सामान लेके आएगा। बहुबात झगड़ा प्रीत्या जगह में हम गोचरम, चिंता मत करना, हमने सबको निमंत्रण दे दिया है। निमंत्रिता नरास्तत्र तेन पूर्व मुदा मुने आयुर्युर्निखिला प्रीत्या विवाह शिव योनिति, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। नर्मदा तो महामोदा रुद्रकन्या सरित बड़ा नर्मदा आएगी, गंगा तो सुमहाप्रीत्या नाला अलंकार संयुता गंगा आएगी अलंकृत होकर के। नद्य सर्वा समायाता सारी नदियां आएगी, महोत्सवा लसत केतु ध्वजोरांतिका तेषां चकारम सम्मानम तासां चैव यथा तथम, वो लोग सब रत्न लेकर के आएंगे, चिंता मत करना, लेकिन आपको उनके स्वागत की तैयारी करनी है। सर्वान निवास यामास, सबके लिए आवास बनाना है, जनवासी बनाने हैं। सुस्थानी सुपृथक पृथक, सबके लिए अलग अलग, कोई इकट्ठा नहीं सुनाना कि 5 मेहमान यहाँ सो जाएंगे इनके घर में, नहीं। सामग्री फिरने का भी मास कौन क्या खाता है ये सब तुम्हारे पहले निमंत्रण दिया जाएगा। अब इस प्रकार से मंडप की रचना करना। अतशैले प्रीतो हिमवान मुनिषत्तमः स्वपुरं रचयामास विचित्रं परमोत्सुकम्। अब मंडप की रचना, वेदी की रचना। तथैव सर्वे परया मुदान्वितः चक्रे गिरीन्द्रः सतुतार्थमेव गर्गं पुरस्कृत्य महाप्रभावं प्रस्तावयोग्यं सुमंगलम ही। गर्ग जी को प्रस्ताव भेजा, हे गर्ग जी किसके कौन से गर्ग जी? जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण किया था, बोलिए गर्ग जी महाराज की, बाल कृष्ण भगवान की। आयुतेन सुरर से तद्योजनानां च विस्तृतम् आहूय विश्वकर्माणं कारयामास सादरम्। सबसे पहले विश्वकर्मा को बुलाया, हे विश्वकर्मा जी मंडपं च सुविस्तीर्णं वेदिकादि मनोहरम, सुंदर वेदी का निर्माण करिए आप, और स्थावरम जंगमम सर्वम सदृशम तैर मनोहरम सर्वतो अद्भुतम सर्वम नाना वस्तु सत्वतम। हे विश्वकर्मा जी आप ऐसे ऐसे विचित्र बनाना, जहां देवराज रहेंगे वहां हाथी बनाने बाहर, जहां ब्रह्मा जी रहेंगे वहां बाहर हंस बनाना है, जहां भगवान विष्णु रहेंगे वहां गरुड़ बनाना है, और मुख्य द्वार पर विशाल नंदी का निर्माण करना है। बोले नंदीश्वर महाराज की। मुख्य द्वार पर जहां पर गेट बना हुआ है, स्वागत द्वार, बारात जहां से आएगी वहां पर नंदी विशाल नंदी बनाना है। जंगमं विजितं तत्र स्थावरेण विशेषतः जंगमेन च तत्रासि जितं स्थावरमेव च। स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर सब आएंगे। द्वार स्थिता महालक्ष्मी, और दरवाजे पर लक्ष्मी 2 कलश लेकर के, जिसको 2 घड़िया कहते हैं, वो 2 घड़िया वाली कृत्रिमा रचिताद्भुता, अद्भुत रचना करना, कृत्रिम वास्तविक नहीं बनानी है लक्ष्मी दरवाजे पर। ये विश्वकर्मा जी को बता रहे हैं। सर्व लक्षण संयुक्ता गता साक्षात तपोवर्णा, और सारे लक्षणों से युक्त लक्ष्मी। तपस्तस्योपरि महादिव्यम पुष्पकम रत्नभूषितम, उसके ऊपर पुष्पक नाम का विमान, राजितम पल्लवै शुभ्रै चामरै सुशोभितम, और चावर झुलाने वाले 2 उसके ऊपर खड़े रहेंगे। एवं रथा गजाश्चालंकृता, गज अलंकृत हाथी भी बनाना है। तथा चा सदिविश्चैव गजाश्च गदसादिभिः, और छोटे 2 हाथी, छोटे साक्षात तपोवर्णा 2 छोटे हाथी को वहां पर खड़े करने हैं। कृत्रिम महाद्वार स्थितो नंदी कृत्रिमत रचकृतो मणि, महाद्वार पर एक महानंदी बनाना है।
शुद्ध स्फटिक संकाशो यथा नंदी तथैव च। शुद्ध स्फटिक से बनाना, स्फटिक से बनाना है। और यथा नंदी तथैव च, जैसा नंदी है वैसे ही बनाना है। तस्योपरि महादिव्यम विष्णु पार्षद सर्वे गरुड़ाख्य समन्विता। विष्णु के पार्षद जहाँ रहेंगे वहाँ गरुड़ बनाना है। तथैवाहं सुतैर्वेदे सिद्धैश्च परिवारता। सब सिद्ध संत महात्मा ज्ञानी आदि ऐरावत गजारूढ़ः शक्रः स्वदल संगीता। ऐरावत बनाना है जहाँ देवराज अपने दलों के साथ चला जाएंगे। अथा यत्यो गिरीशेन विश्वकर्मा महात्मते तथा सप्त सप्तलोकः वे विरते क्षणोद्भुतः। और इस प्रकार से सब रचना करना। तथैव विष्णुत्सपुरम वैकुंठाच महोजलम। और विष्णु का ऐसा लोक होना चाहिए साक्षात वैकुंठ भी उससे परे हो। महोज्वलम बड़ा ऊंचा। गृहाणि लोकपालानां विरचे सुंदराणि च। द्वारपालों के लिए, लोकपालों के लिए तदसा प्रेतो दिव्यान अद्भुतानि महांति च। हे विश्वकर्मा जी, ऐसा हमारे टेंट वाले को समझा रहे हैं कि हमारे घर में कैसे रचना करनी। विश्वकर्मा जी को बुलाया, जैसे है वैसे बनाना। विश्वकर्मा महाबुद्धि प्राप्त संबुर महावरः विरेचि क्षणतः सर्वा शिव तुष्ट्यर्थमेव च। और विश्वकर्मा जी ने जैसे जैसे गिरिराज जी ने बोला वैसे वैसे निर्माण होता रहा। जैसे विश्वकर्मा जी ने बोला सुंदर नंदी बनाना है, भगवान ने विश्वकर्मा जी ने नंदी को देखा कि नंदी इस समय कैसे है, वैसे नंदी बना दी। वो चित्रकार है, तुरंत बना देते हैं और तुरंत निर्माण कर दिया। तथैव चित्रम परमं महोज्ज्वलम् महाप्रभं देववरैः।